अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, बहुत दिनों बाद ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूं जब दिल करता है। तो आज इसलिए क्योंकि आज का दिन खास है। आज 8 फरवरी है और इलेक्शन डे है। आज जो है मुल्क में किसकी हुकूमत बनेगी ये आज पता चल जाएगा, कौन सी पार्टी की हुकूमत बनेगी। तो इस हवाले से हम मीडिया के दोस्त इलेक्शन की कवरेज के लिए, अपने इदारों की कवरेज देने के लिए हम निकले हुए हैं। उस पर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे मीडिया के दोस्त राना जफर, जो कि स्टार एशिया के नुमाइंदे हैं, और इसके साथ इजाज अकबर शाह भी मौजूद हैं। ये 92 के नुमाइंदे हैं और बंदा ना चीज़ को तो आप जानते ही होंगे, ARY न्यूज़ शो में। तो आज की व्लॉगिंग है। अभी हम सरदारपुर पहुंचे थे, वहां से हमने एक फुटेज थोड़ी सी कवर की है, पोलिंग स्टेशन की वीडियोस बनाई हैं, और उसके बाद हम निकले हुए हैं इधर सराय सिद्धू की तरफ। तो इजाज भाई थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को कम वक्त में कि आप कबीरवाला में किसको मद्दे मुकाबल देख रहे हैं, NA से और PP 212 और 205 से? जी बिल्कुल, कबीरवाला का जो हल्का है ना, NA 144, ये हमेशा ही दिलचस्प रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े सियासतदान, दो बड़े ग्रुप, खानदान सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप हमेशा मद्दे मुकाबिल होते हैं। ये गिरोही सियासत का मरकज समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आज़ाद उम्मीदवार ही कामयाब होते हैं। अगर मैं मौजूदा 2024 के इलेक्शन की बात करूँ तो 2024 में सैयद ग्रुप से पीर आबिद इमाम शाह साहब और हराज ग्रुप से 3 मरतबा मुंतखब होने वाले MNA रजा हयात हराज के दरमियान जो मुकाबला है, ये कांटेदार मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। रजा हयात हराज अगर अपने आबाईगों सरदारपुर से मिली जुली लीड यानी 10,000 की लीड निकालते हैं, और कतालपुर से आबिद इमाम भी अपने आबाईगों से 10,000 की लीड निकालते हैं, तो फिर इनका कंपटीशन जो है वो शहर की तरफ देखा जाएगा। कबीरवाला सिटी में कौन ज्यादा वोट लेके कितने मार्जिन से जीतता है। अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक रजा हयात हराज की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है, मगर ये आज शाम को ही पता चलेगा। अगर मैं PP 212 की बात करूं तो यहाँ पर सैयद हुसैन जानिया गर्देजी और इनके मद्दे मुकाबिल हराज ग्रुप से बैरिस्टर असगर हयात हराज जो है पहली मरतबा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला। अगर मैं PP 205 की बात करूं तो PP 205 में सैयद खावर अली शाह, जो इस हल्के से 6 मरतबा MPA मुंतखब हुए हैं और 7वीं मरतबा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल अकबर हयात हराज जो है वो तहसील नाजिम भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ 1 मरतबा यहाँ पर MPA भी मुंतखब हो चुके हैं। इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला है पड़ा। वैसे तो तमाम उम्मीदवार जो है वो दावे कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह शाम को जीतेंगे, मगर जो असल हकीकत है वो शाम को पता चलेगा। इन दो ग्रुपों के दरमियान जो है वो सियासत जो है हमेशा रही है, और ये हरीफ एक दूसरे के दरमियान कंपटीशन करते आए हैं, और शाम को हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। जी खुरम भाई। जी बहुत शुक्रिया इजाज भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील से आगाह किया हमारे दोस्तों को। ये थोड़ा सा इसको उंगली उठा लें यहाँ से। तो बहुत तफसीलात से आपने आगाह किया। तो ये बात एक हकीकत है कि इस दफ़ा जो है ना कांटेदार मुकाबला दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। लेकिन यहाँ कबीरवाला में जो पार्टी वोट है वो उसकी एवरेज बहुत कम है, लेकिन जो PTI का वोट है वो खामोश वोट बताया जा रहा है। वो देखते हैं कितना वोट कास्ट होता है और कितनी वोटिंग PTI को डलती है। लेकिन जो ग्रुपिंग की सियासत है वो कबीरवाला के इलाके में ज़्यादा है, जिसमें सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप उन दोनों उम्मीदवारों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है इलाके की तरफ से। तो अब हम कवरेज पर निकले हुए हैं, तो सरदारपुर जा रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों को तमाम तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, और जो भी डिटेल है साथ साथ बताते रहेंगे। और मेरी व्लॉग मुकम्मल देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये अब हम रास्ते में हैं जी, ये मैं आपको दिखा दूँ। कितना सफ़र रह गया राना साहब? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर रह गया। अच्छा, एक बड़ा मसला हमारे लिए थोड़ा सा बन गया है इस चीज़ का कि सिग्नल नहीं है, नेटवर्क का एकदम से वो ब्रेक डाउन हो गया है, और अगर किसी मोबाइल सर्विस पे सिग्नल है भी तो इंटरनेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी लायक हो रही है कि जिसमें हमने अपने इदारे को फुटेज वगैरह और कवरेज सेंड करनी है।
तो वो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सिग्नल वगैरह भी हमें मिले और हम अपने इदारे को भी फुटेज भेजें और इसकी व्लॉगिंग की भी सेटिंग करें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आज की व्लॉग में एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ, और ये बल्कि मेरे इलाके कबीरवाला में नहीं, पूरे पाकिस्तान की है कि कबीरवाले का एक इलाका ऐसा है जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करती। हमारी मीडिया टीम यहाँ भी पहुँची हुई है। तो जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट नहीं करती हैं, और इनका जो है हमारी जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से यहाँ पर बात हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का यही कहना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर एक कोई जो पहला इलेक्शन था वहाँ पर कोई मसला हुआ था, ख़वातीन की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर पंचायत ने फैसला किया था कि जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए फिर वो जो पंचायत का फ़ैसला था उसके बाद यहाँ पर जो ख़वातीन की जानिब से है, पूरे इलाके की ख़वातीन यहाँ का वोट कास्ट नहीं करती हैं। जो यहाँ की ख़वातीन हैं वो वोट इलेक्शन वाले दिन अपने घरों में महदूद होकर रहती हैं, लेकिन आम रूटीन में जो ख़वातीन हैं उनका ओवरऑल मतलब सौदा सल्फ लेना और कोई शॉपिंग वगैरह करना वो भी उनका जो है वो जारी रहता है। लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर ख़वातीन नहीं आती। ये पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 72 है। ये देखें बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और जो अमला है, स्टाफ है, वो आया हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी ख़वातीन मौजूद नहीं है। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है टोटल, लेकिन ख़वातीन के लिए एक ही पोलिंग स्टेशन मुख्तस कर दिया गया है कि अगर कोई ख़वातीन यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आना भी चाहे तो वो आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद कोई भी ख़वातीन ऐसी नहीं जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आई। बीडी इलेक्शन में यहाँ पर मीडिया पर बात जो है वो ऑन एयर की गई, जिसकी वजह से एक ख़वातीन जो है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने आकर अपना यहाँ पर वोट कास्ट किया था। लेकिन जनरल इलेक्शन है, इसमें अभी तक यहाँ पर कोई भी ख़वातीन किसी ने भी वोट कास्ट नहीं किया। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं और आपको भी बताते हैं। जी, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन नंबर 72 गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मोरीपुर जनाना बूथ की। जी, हम लोग कल से अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, सामान समेत इधर आए, सारी तैयारियां मुकम्मल की। उसके बाद आज सुबह भी 6:30 बजे से हम लोग इधर मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी पर मुंतजिर बैठे हैं तमाम तैयारियों के साथ, वोटर्स की लिस्टें लेके, बैलेट पेपर्स लेके। लेकिन 11 बजने वाले हैं, अभी तक कोई फीमेल वोट डालने नहीं आई। हालांकि 1700 के करीब यहाँ पे रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स हैं, लेकिन यही बताया जा रहा है कि इस इलाके की रवायत है कि यहाँ पर कोई भी खातून वोट कास्ट नहीं करती, कर ही नहीं सकती। हालांकि ये वोट कास्ट करना हर इंसान का, हर बालिग इंसान का एक बुनियादी हक है, जिससे ख्वातीन को यहाँ पे महरूम किया जाता है। उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, 1700 वोट एक बहुत कसीर ताकत होती है जिसको उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि 5 बजे तक हम लोग अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं, ख्वातीन आएँ, वोट डालें ताकि अपनी कोई थोड़ी ताकत शो करें। मुल्क का हक है हर बालिग शहरी पर कि वो अपना वोट डाले और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई हिस्सा डाले। औरतां घरों ही ना निकलन, असा डांगा नाल कटिए उन्होंने। औरतां घरों ही ना निकलन, असा डांगा नाल, असा टुकर तू मुथाज होना है। आज पता ही दौर ही खवातीन दा है। हुण उन्हां दी दिल ना करे मैं डांग मारा नहीं, मासी टुकर कैसे करूं खावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी गुलाम सोलख, पेशा के लिहाज से मैं लायर हूँ। बाई बर्थ जो है मैं यहाँ मोरीपुर में पैदा हुआ हूँ। यहीं से मैंने अपनी जो तलीमी सरगर्मियाँ थी यहीं से शुरू की। उसके बाद सियासत में भी यहीं से स्टार्ट लिया था। बल्दियाती इलेक्शन से मैं चेयरमैन यूनियन उसर ज़कात कमेटी भी रहा था 88 में। इसके बाद 91 में जो है मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब हुआ था। पहले मेंबर बना बेड़ी, फिर मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब हुआ। तो हमारी जो है यहाँ की अरसा दराज से एक रिवाज चली आ रही थी बुज़ुर्गों की, सैकड़ों साल पहले, पार्टीशन से बहुत पहले, कि यहाँ जो है वो बवजह लड़ाई झगड़े और फसादात की वजह से हमारी जो ख़वातीन हैं वो वोट नहीं डालती थी। तो हमने भी कहा जी ठीक है, नहीं डालती तो कोई बात नहीं, हम किसी को रोकते नहीं हैं।
ख़वातीन का ये अपना फैसला है कि ठीक है जी, हमें क्या ज़रूरत है जी कि हमने जाकर ज़रूर लाइन में लगना है, उधर जाकर धक्के खाने हैं और लड़ाइयाँ झगड़े में जाके फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है वो खुद वोट डालना चाहती नहीं, ना ही हम उनको रोकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। आज भी अगर वो चाहें तो बेशक पुलिस स्टेशन मौजूद है, वहाँ ड्यूटियाँ भी हैं, अमला भी है, वो जाएँ वोट कास्ट कर लें, हमें इतराज़ नहीं जी। अच्छा जी, मोरीपुर में आपको नहीं लगता कि ख़वातीन को वोट से महरूम किया जा रहा है? इसमें बात महरूम वाली नहीं है। महरूम वो होता है अगर किसी बंदे पे जबर हो, किसी को कंपल्सरी रोका जाए कि आप ये ना डालें, ना जाएं, ज़बरदस्ती की जाए, उसको तो हम कहेंगे कि महरूम है। एक बंदा खुद वेव करता है, अपना कहता है कि मैं नहीं करता जी, फिर ड्रा कर जाता अपने राइट से, तो उसको तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये महरूम हो गया हक से। राइट किसी का छीना जाए तब है, जब किसी को राइट से आप हटाएंगे तो वो तो खिलाफ वर्जी होगी, इलीगल भी होगा। अगर किसी बंदा को जाता है वोट डालने के लिए, हम तो रोकेगा उसको, तो वो तो वायलेशन है, सीधी सादी कानून की वायलेशन है। जब किसी को रोका ना जाए तो एक बंदा अपनी मर्जी नहीं। आज पीछे जितने इलेक्शन हुए हैं, आप बताएं कि टर्न आउट कितना होता है? 50% से कभी बढ़ा? 50% होता है, ज़्यादा 51 हो जाएगा बस। तो बाकी लोग क्यों नहीं वोट डालते? फिर 100% पे कभी टर्न आउट हुआ है इसका? नहीं होता। आपकी ज़ाती राय क्या है कि ख़वातीन के वोट डालने चाहिए या नहीं मोरीपुर में? मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ख़वातीन इसको समझें कि जी जो है हमारा जो हक राय दही है हम इस्तेमाल करना चाहें, तो उनकी खुशी है, कोई बात नहीं, वो डालें बेशक। अगर वॉलंटियरली वो खुद का चाहती है कि हमने नहीं जाना वहाँ, हमें फलों स्टेशन पे जाके हमें लाइन में लगें, वहाँ कुछ दंगा फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो इसलिए वो अगर नहीं जाती तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन का कोई प्रेशर तो नहीं है यहाँ पे मोरीपुर में? नो, नॉट ए सिंगल वन। आप आइए, टीम है मुशाहदा, आप घर घर जाके मुशाहदा कर लें, इंटरव्यू कर लें हमारी माँ बहनों का। अगर हमारी को माँ बहन कोई इस चीज़ पे राज़ी हो जाए कि जी हमने वोट डालना है, तो हमने जी किसी बंदे रोका है, तो फिर बात करें। आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं करते? अपनी मर्जी से करते, वही, हाँ, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, क्योंकि शुरू से जब इंसान तो पत्थर के दौर का जब इंसान मशहूर है, उस वक्त से सैकड़ों साल पहले उन्होंने नहीं डाले, तो अब भी वो उसी रिवायत पे चली जा रही हैं। तो उनका अपना ये एक सोच है, उनका अपना मंशूर है, वो उसको किसी ने नहीं रोका। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ के मर्द हज़रात ख़वातीन को वोट कास्ट करने के लिए कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं कि इलेक्शन आया है, आप जाएं वोट डालें जी। वो उनकी मर्जी, वो कहती जी हमने कभी ना पहले डाला ना डालना। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, हम कवरेज करके वापस आ गए हैं। ये कबीरवाला में पहुंच आए हैं और प्रेस क्लब पहुंच रहे हैं। वहाँ तो वाईफाई भी अवेलेबल है और उसके बाद न्यूज़ वगैरह सेंड करते हैं। और ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसकी भी अपलोडिंग करता हूँ। ये सिटी गेट कबीरवाला में इंटर हो रहे हैं और देखें जी, इंटर होते ही कबीरवाला में भी काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही है वोटर्स की। ये रश देखें, जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है ये। और ये देखें किस तरह पे लोग रिक्शों पे, मोटरसाइकिल्स पर आए हुए हैं चौक दर चौक वोट डालने के लिए। तो ये देखें, आपको व्लॉग में एक आज नई चीज़ काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं भी पता थी, वो बताई है कि कबीरवाला के एक ऐसा एरिया भी है जहाँ ख़वातीन वोट कास्ट नहीं करती। तो उस हवाले से भी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़। काफ़ी रश है जी यहाँ ना, माशाल्लाह। शहरी तो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
हाँ जी, देखा जैसा कि यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफीसर ने भी बात की और उसके बाद हमने यहाँ पे मोरीपुर के जो शहरी हैं उनसे भी बात की। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो खवातीन हैं वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं करती हैं और ये इनकी एक पुरानी रिवायत चली आ रही है, ना कि ये खवातीन को ज़बरदस्ती मना करते हैं, बल्कि खवातीन अपनी मर्जी से ही वोट कास्ट नहीं करती हैं। तो हमने मोरीपुर इलाका कवर कर लिया है, अब हम रवां दवा हैं वापसी की तरफ और अभी 12 मील स्टे करेंगे। तो 12 मील से इमरान भाई हमारे साथ हैं, ये जोधपुर के जो है ना बीट से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, तो इनके पास रुकेंगे। उसके बाद हमने फिर कबीरवाला जाना है, वहाँ प्रेस क्लब बैठकर और वहाँ पर वाईफाई भी होगा और सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।